Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome back to Amazing Online Platform. This is your अनु मैम. और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो मैंने आपको स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था और हमने एक एक्टिविटी को पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है. उम्मीद करती हूँ उतना तो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी को आज हम देख लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है. इसमें क्या कहा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. ये कैसे पता लगा? जिस तरीके से हमने बात करी थी कि जो क्लोरोफिल है वो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, प्लांट के लिए. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट्स ले लेने हैं सेम साइज के. आपको 2 प्लांट लेने हैं सेम साइज के, ठीक है. फिर आप क्या करोगे और उनको डार्क रूम के अंदर रख देना है 3 डेज के लिए. डार्क रूम में आप रख दीजिए उन्हें 3 डेज के लिए. कब तक? जब तक उसका पूरा का पूरा जो स्टार्च है वो यूज्ड अप ना हो जाए. उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने प्लांट्स को सेपरेट करके ग्लास प्लेट पे रख दोगे. कीप द प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट. फिर आप क्या करोगे, कीप ए वॉच ग्लास कंटेनिंग सम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. कौन सा वॉच ग्लास लेना है? जिसके पास के अंदर क्या हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ये बात हमें ध्यान रखनी है. नियर वन प्लांट, एक प्लांट के पास आपने ये वॉच ग्लास रख दिया जिसके अंदर जो क्या था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था. इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के पास पावर होती है कि जो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को. ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, दोनों के प्लांट्स को क्या कर लेते हैं, बेल जार से कवर कर देते हैं और सील द बॉटम ऑफ द जार विद वैसलिन टू मेक इट एयर टाइट. आप एयर टाइट कर दीजिए ताकि बाहर से कोई एयर वगैरह ना आए. और फिर आप अपने प्लांट को कहां पे रख दीजिए, सनलाइट्स में. कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए. आप क्या देखोगे, देन टेक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट. आप अपने दोनों प्लांट से आप क्या लोगे, लीफ लोगे और आप क्या करोगे, स्टार्च का टेस्ट करोगे. द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द जार कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. जो लीफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग जार के अंदर था उसके अंदर स्टार्च जो है वो नहीं मिला. डज नॉट शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है. अब देखो, अब अगर उस प्लांट ने जिसमें KOH था उसने क्या किया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया. इसका मतलब जो ये प्लांट था जो इस जार के अंदर था इसको CO2 नहीं मिली. CO2 नहीं मिली तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. अब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना. ग्लूकोज नहीं बना तो जो स्टार्च है वो उसके अंदर स्टोर फॉर्म में जो फूड होता है उसे स्टार्च बोलते हैं ना, वो स्टोर नहीं मिलेगा. अगर से CO2 मिल जाती, वही जो दूसरा था जिसके अंदर KOH कंटेनिंग जो जार था नहीं था उसको तो क्या मिल गई, CO2 मिल गई. और CO2 मिली तो उसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया तो उसकी जो लीफ थी उस लीफ के अंदर हमें क्या मिला, स्टार्च मिला. इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक नीड हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. क्लियर भाई, ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा. हम बात कर लेते हैं एनिमल्स के न्यूट्रिशन की, जिसमें हम बात करेंगे अमीबा के बारे में. आपको ध्यान रखना है अमीबा एक यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म है और कैसा है ये? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास होगा। और अगर हम बात करें ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो आप कहोगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करते हैं भाई? डाइजेशन, सॉरी पहले क्या करेंगे? इंजेशन। 5 स्टेप के अंदर हमारा जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है, 5 स्टेप में ये कंप्लीट होगा, उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। पहला जो स्टेप होगा वो होगा इंजेशन, दूसरा जो होगा वो होगा डाइजेशन, तीसरा जो होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होगा एसिमिलेशन, और फिफ्थ होगा इजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? अमीबा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। कहां पे रहता है? वाटर के अंदर। अब ये फूड जो है वो कहां से लेता है? बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होते हैं? मूवमेंट के लिए अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होते हैं। शूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर। उनके द्वारा ये क्या कर लेते हैं? फूड को इनटेक कर लेते हैं एंड फॉर्म ए फूड वैक्यूल। अंदर क्या बना लेते हैं? फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। और फूड वैक्यूल के अंदर जो ये अमीबा होता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो अंदर जो फूड है वो क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देगा। और डाइजेस्ट करने के बाद अब वो पूरे के पूरे शेल, पूरे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जब ये पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो अब सेल क्या करेंगी? इसे इनटेक करेंगी और जो कुछ भी फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रह जाएगा उसे बॉडी जो है सेल की सरफेस से रिमूव आउट कर देगी। एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कोई वेल डिफाइंड शेप अमीबा की नहीं होती है, वेरिएबल होती है। ये है न्यूक्लियस क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल है। अब बात करें यहाँ पे आपको फूड पार्टिकल देखने को मिल रहा है। ये क्या करेगा? यहाँ पे जो ये स्यूडोपोडिया है इनके द्वारा, इन स्यूडोपोडिया से क्या कर लेगा? इस फूड को एनगल्फ कर लेगा। जब ये फूड एनगल्फ करेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा और फूड वैक्यूल बना लेगा। वैक्यूल मतलब खाली स्पेस। अब ये फूड यहां से जो ये अमीबा है क्या करेगा? सीक्रेट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम और इसे डाइजेस्ट कर देगा। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, ये रहा, जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। जब ये पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा अब ये सेल इस अमीबा को इस डाइजेशन के द्वारा एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब कि इस अमीबा ने जो एब्जॉर्ब फूड हुआ है पूरी बॉडी में उसे यूज करेगा वो। अब इस अमीबा को क्या मिलेगी? या तो एनर्जी और या फिर आपको इसको क्या देखने को मिलेगी? इसके अंदर ग्रोथ। भाई इसकी ग्रोथ होगी तो ये अब कुछ जो पार्टिकल्स, कुछ जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बच जाएगा। अब ये वेस्ट मटेरियल को ये क्या कर देगा? बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट कर देगा। जब ये बॉडी से उसे बाहर इजेक्ट आउट कर देगा इसे बोलेंगे इजेशन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? कि भाई जो फूड है सबसे पहले न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, फिर फूड पार्टिकल्स है, स्यूडोपोडिया मूवमेंट के लिए अंदर पाए जाते हैं, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है। फूड पार्टिकल को अपने स्यूडोपोडिया से अंदर की तरफ एनगल्फ करता है, अंदर फूड वैक्यूल बना लेता है, वहां पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद वो सेल जो है
उसे यूज करेंगी, अपटेक करेंगी। ये यूनिसेलुलर एक ही सेल होती है। अब सेल की क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी ग्रोथ, एनर्जी मिलेगी सेल को, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल की सरफेस के द्वारा वो बॉडी से क्या कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, ये था हमारा अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।